हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जैसे बीकॉम में भी या और किसी भी कोर्सेज़ में बैक के रिज़ल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि जो मतलब जिन्होंने बैक का पेपर दिया था उसके रिज़ल्ट आने से हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो उसमें पास हो जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी कुछ बच्चे फ़ेल हो जा रहे हैं। अब अब वो क्यों है भाई, इनका टाइम इतना मिला उसके बावजूद भी कैसे फ़ेल हो जा रहे हैं? चलिए, कुछ भी वजह होगी। किसी वजह से कुछ ने कहा, जो हमारे हमसे जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, उन लोगों ने कहा कि साहब, हमने कुछ ने कहा कि हमारे यहाँ ये हो गया, तो किसी कह रहे हैं हमारे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, किसी ने कहा इस वजह से एग्ज़ाम छोड़ दिया था। अब किसी वजह से एग्ज़ाम छूटा, वो तो मामला गड़बड़ हो ही गया। ठीक है? मतलब अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो शुरुआत में पहले फ़ेल हुआ, तो जो पहला ही था उसको मतलब उसका बैक भी नहीं था, तो वो तो फ़ेल है ही है, जो 2-3 सब्जेक्ट में फ़ेल है। फिर एक वो बच्चे हुए जो कि मतलब जिन्होंने स्क्रूटनी भरा था इस उम्मीद से कि हमारा स्क्रूटनी में नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्रूटनी में भी नो चेंज है। वो पहले से 2-3 सब्जेक्ट में फेल थे, वो लोग भी हो गए, वो भी जाए हो गए, और एक ये बैक वाले भी जो बचे। ये सब तीनों कंबाइंड लोग अब आपको करना ये होगा कि एक्स का फॉर्म देखिए, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म होता है। एक्स स्टूडेंट के फॉर्म आपके जो भी, आप अगर मेन कैंपस में तो मेन कैंपस में, और अगर आप मतलब किसी डिग्री कॉलेज में हैं, एडीसीसी एमपी कहीं पे भी, तो उसमें आप जा कर के पता करिए कि साहब हमारे एक्स स्टूडेंट का फॉर्म कब भरा जाएगा, उसकी फ़ीस क्या है, और उसको थोड़ा सीरियसली करिए, ठीक है? क्योंकि हर जगह का टाइम सिस्टम अलग-अलग होता है। मैं किसी एक जगह का कैसे बता दूँ कि अब जैसे हमसे लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी का है कि नहीं उसका है, सब हर का अलग-अलग है। थोड़ा से आप भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा कॉलेज वॉलेज आ जाइए, कॉलेज वाले एक आध बार हो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया। हमने कहा कॉलेज तुम कितनी बार गई? लड़की थी तो बोली कि सर मैं तो अभी तक 3 बार कॉलेज गई हूँ। अब बताइए आप कितने दिन से कॉलेज खुला है, अभी नए सेशन में आपका एडमिशन है, फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ 3 ही बार कॉलेज गए। फिर बोलते हैं रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। तो भाई कहीं न कहीं आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझिए, ठीक है? तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज है, जाइए, आइए। हम लोग सब में उत्साह रहता था कि हाँ भाई हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब आपका तो हो गया है कि घर ही भी बैठे रहें, स्कूल कॉलेज जाने के लोगों को मन ही नहीं करता। ठीक है, बात खराब लग सकती है मेरे व्यूअर्स को, लेकिन अब हकीकत तो हमको यही समझ में आ रही है। हम जैसे स्कूल कॉलेज सब जगह देख रहे हैं, तो हकीकत हमको इसी टाइप की समझ में आ रही है। कोरोना के बाद से तो स्थितियाँ ही एकदम गड़बड़ हो गई हैं। खैर, जो भी है, तो थोड़ा आप जाइए स्कूल कॉलेज और जाइए वहाँ पर कि देखिए कि क्या चल रहा है, कैसे है, कौन टीचर है, कौन प्रोफ़ेसर है, ठीक है? उसको पहचानिए, जानिए, आइए, जाइए, थोड़ा एक्टिवनेस बढ़ाइए, तो थोड़ा पता चलेगा आपको। तो अब जाइएगा तो फॉर्म आएगा, फॉर्म उसको भर दीजिए मार्च में, जैसे सबका पेपर होगा वो। अब वो बोलते हैं कि बच्चे क्या हमारे मार्कशीट में, देखिए आपके मार्कशीट में, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में या सेकंड ईयर की मार्कशीट में या थर्ड ईयर की, जो भी जिस भी ईयर में आपका गड़बड़ हुआ उसमें एक्स लिखा रहेगा, ये बात तो सही है। अब दूसरा, अब क्या है कि साहब उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारा हमेशा से ये कहना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितनी चीज़ें को हमको जानकारी है, उसके हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी की मतलब थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और थर्ड ईयर में कुछ आपका मतलब बैक, एक्स, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें डिग्री पे भी जाती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सँभालने की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यही है कि इस चीज़ को थोड़ा-सा आप देख कर के चलिए, ठीक है? और अपना मतलब जब भी फॉर्म है, फॉर्म भरिए, जो प्रॉपर फ़ीस उस लगेगी, फ़ीस अब उसकी कम ही लगेगी, जो भी लगेगी फ़ीस, वो फ़ीस आप जमा करिए और अपना आगे का साल कंटिन्यू करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।